किताबों में पढ़ा रहे हो ये चीज और किसी ने बोल दिया, मतलब सच बोलना गुनाह है, सच बोलना देशद्रोही है, सच बोलना गद्दार है। अगर ये चीज है तो हाँ हम हैं। या तो हम लड़ते नहीं और अगर हम लड़ पड़े तो पीछे हम हटते नहीं। बेनीवाल राजस्थान का शेर है और शेर का शिकार कभी कोई गिद्दड़ नहीं कर सकते। चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी। उत्तर प्रदेश की जनता कूदेगी हनुमान बेनीवाल के सम्मान में। ऊपर बात आई, हनुमान बेनीवाल बोला। ये मजदूरों के ऊपर बात आती है, हनुमान बेनीवाल बोलता है। गुज्जरों के ऊपर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल बोलता है। यादवों के ऊपर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं वहां के सांसद? सब हराम की खाते हैं और जो एक बोल रहा है हम उसका साथ न दें। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो हमारी बात को कहने वाला संसद में कोई पैदा नहीं होगा। तारीख को नागौर में अब क्या हुआ? इधर करणी सेना का अल्टीमेट हो तो तेजा सेना ने भी कह दिया कि अब आइए, स्वागत है आपका। क्या लड़ाई होगी क्या आपस में? कोई लड़ाई नहीं है, उनको अपना आने का अधिकार है, हमें अपना जाने का अधिकार है। वो अपने स्तर से आएंगे, अपनी बात रखेंगे। हम लोग तो तेजाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। जय वीर तेजाजी महाराज की जय। नहीं तो वो धमकी दे रहे हैं ना कि कदम रख के दिखाइए करणी सेना वाले। देखिए धमकी वो दे रहे हैं तो वो बताएंगे, धमकी हम स्वीकार करते हैं। तेजा सेना वाले भी करणी सेना को धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारे वालों तेजा सेना ने तो सिर्फ एक बात कही है कि अपने हथियार लेकर के आए। वो कह रहे थे ना, क्या नाम है उसका, राज शेखावत नाम का कोई व्यक्ति है, वो कह रहा था कि हमारी तलवारों में जंग नहीं लगी, कटारें हमारी गई है, तो ले आना। हमारे पास तो अपने कृषि के यंत्र है, किसी पे जेड़ी है, किसी का कुछ है, किसी युद्ध होगा क्या? देखिए हम तो करना नहीं चाहते। हम तो संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं और जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान का उल्लंघन करेगा उसको प्रशासन देखे। हमारी किसी जाति और किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारे साथ 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। ठाकुर समाज ने भी मना कर दिया है कि हम इस राड़ झगड़े में हम नहीं हैं। जो वहाँ एक राजपूत वो है छात्रावास, जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसने भी लिख करके दे दिया है कि इसे जो ये राज शेखावत है, इसे कोई परमिशन ना दी जाए ये लड़ाई झगड़े के लिए। बहुत क्या चाहिए। नागौर में 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल में कह रहे हैं कि मैं भी, नागौर के राजपूतों ने कह दिया है कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। बताइए आप, मतलब हनुमान बेनीवाल के साथ यादव भी कह रहे हैं कि हम साथ हैं, गुज्जर भी कह रहे हैं हम साथ हैं और राजपूत भी साथ आ गए। 36 की 36 बिरादरी हनुमान बेनीवाल के। करणी सेना का कौन साथ है? देखिए ये कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग जो है थोड़ा उछल रहे हैं तो इन्हें उछलने दो। मुट्ठी भर के लोग कह रहे हैं आर पार की लड़ाई करेंगे, तो आ जाएंगे, उनको राजपूत ही जवाब दे देंगे। किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको राजपूत ही जवाब, मुंह तोड़ जवाब देंगे करणी सेना को। किसी को लड़ने की जरूरत नहीं। कोई जाट समाज नहीं लड़ेगा, कोई यादव समाज नहीं लड़े, कोई गुज्जर समाज नहीं लड़े, कोई मीणा समाज नहीं लड़े, कोई विष्णु समाज नहीं लड़े, कोई एससी समाज नहीं लड़े, कोई ओबीसी नहीं लड़े, कोई माइनॉरिटी नहीं लड़े। उनको सिर्फ अकेले ठाकुर समाज ही, जो वहाँ का नागौर का है, वो जवाब दे देगा। लेकिन यहाँ जो है पूरन सिंह ठाकुर जो करणी सेना के अध्यक्ष सहारनपुर में कह रहे हैं कि हम जाटों से लड़ाई नहीं है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल से लड़ाई है, जाटवाद में ना फंसे। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का शेर है और शेर का शिकार कभी कोई गिद्दड़ नहीं कर सकते। शेर है, शेर है तो शिकार करने जा रहे हैं लोग। अपने बुजुर्गों का अपमान करते रहो आप लोग, ये सहते रहेंगे। फिर वही बात है, किसी बुजुर्ग का नाम लिया हो, अगर मैं कहूं कि तुम चोर हो तो मैं मानूंगा, मैंने आपको चोर कहा। मैंने कहा चोर ने चोरी करी, मिर्ची तुम्हारे लग गई, इसका मतलब चोर तुम ही हो। देखिए आपको लड़ाई लड़नी है, अगर कोई आपको कहता है कि आपके पुरखे चोर थे तो आप उनसे जाके लड़ो ना। भाई जिस राजा ने अपनी बेटी मुगलों को दी तो उस राजा के परिवार के सिर में सिर मारो ना जाके, बस तूने जो है बिरादरी की नाक कटाई है। या मुगलों में जो जिसने बेटी ली है उनके वंशजों के सिर मारो। लड़ाई तो
उन्होंने की है ना, और हम क्यों लड़े? किसी ने पूछा कि डरता है क्या हनुमान, बोले कि मैं तो जाट हूँ, डरता थोड़ी हूँ, जाट कभी नहीं डरता। ये क्या बात है? देखिए हनुमान कभी डरता क्या? हनुमान कभी डरा क्या? हनुमान तो अकेला लंका में कूद के पूरी लंका जला दी थी। ये कलयुग का हनुमान है। नहीं, ऐसा पैगाम क्यों तैयार किया? संविधान है ये। अपनी जाति को मैं छिपाऊं क्या? आपने देखा ना, कुछ तो एससी के लोग हैं अपनी जाति कहते हैं ग्रेट, तो ये उन्हें फक्र है अपनी जाति पर, मुझे अपनी जाति पर फक्र है, उन्हें राजपूतों को अपनी जाति पे फक्र है, ब्राह्मणों को अपनी जाति पे फक्र है, तो सबको अपनी अपनी जाति पे फक्र है। तो उत्तर प्रदेश के जाट क्या करने जा रहे हैं? वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। किसी जाट ने ये नहीं कहा कि हम वहां जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की चर्चा तो है, गांव-गांव चर्चा हो रही है। हमारी जाति का, हमारे किसान कम्युनिटी का वो शेर है राजस्थान का, और शेर के तो दर्शन किसी किसी को होते हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं उससे मिल आएंगे, तेजाजी महाराज के दर्शन कर आएंगे। और हनुमान बेनीवाल जी हैं तो उनके घर पे चाय पानी लेंगे। सवाल ये हो रहा है कि उधर से वो कह रहे हैं कि तलवारों में जंग नहीं लगी, तलवार लेके पहुंचेंगे, इधर से आप कह रहे हैं अपना जो तलवारों में जंग लगी बता रहा है वो हिंसा की बात कर रहा है, और हम हिंसा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अहिंसावादी हैं। संविधान में ये क्या युद्ध मैदान में तभी तो हम कह रहे हैं अहिंसावादी है। तो आप शांत बैठ जाओ। हम तो शांति है। क्या अपने देवी देवताओं के हम दर्शन करने नहीं जा सकते? क्या यहाँ से राजतंत्र है, तानाशाही है? संविधान का राज है, संविधान के राज में चलेंगे। जब वो कह रहे हैं कि हम किसी जाति के लिए नहीं, सिर्फ हनुमान बेनीवाल से हमारा पंगा है, जाट समाज से नहीं है। अरे हमसे कहे कि हमारा तुमसे कोई लड़ाई नहीं, तुम्हारे पिताजी से लड़ाई है, तो अपने पिताजी को हम मरने के लिए छोड़ देंगे? तो हमारा जो शेर है उस शेर, देखिए जब शेर चलता है तो उसके आसपास बहुत सारे चीते चलते हैं उसकी सुरक्षा में, तो वो हमारा शेर है, हम उसके चीते हैं। तो वहाँ जाकर क्या करें? माफी मांगेंगे क्या? कौन? आप। फिर वही माफी वीरों का इतिहास तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है। करने से ना कह माफी मांगो बात। हमारे अंदर दो ही काम है, या तो हम लड़ते नहीं, और अगर हम लड़ पड़े तो पीछे हम हटते नहीं, या तो जीत करके आएंगे या वहां मर जाएंगे। तेजा सेना कह रही, करनी सेना से कि 8 तारीख को वापस लौटना मत, आना ही आना है, प्रोग्राम कैंसिल मत कर लेना। कोई लड़का होगा, हमारे बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा जुनून आ गया होगा, कह दिया होगा, लेकिन हम लोग हथियारों पे नहीं है, हथियारों से हम कोई नहीं लड़ता। हम तो सिर्फ शांति प्रिय लोग हैं और अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। हाँ, खून हमारा भी पानी नहीं है, ये ध्यान। तो किसी और दिन चला जाता जरूर, थोड़े 8 तारीख का अल्टीमेट जब अगर करने से लगा था तो आप 9 का कर लेते हैं, 10 को चले जाओ। तो वहाँ क्या करने जा रहे हैं? करनी से क्या करने जा रहे हैं? ना, उनका तो पुराना 8 तारीख का अल्टीमेट है ना। हमारे घर ढाने का, हमारे घर पर बुलडोजर चलाने का, हमारे घर पे जो है चढ़ाई करने का, ये है तुम्हारा बुलडोजर। अगर कोई हमारा घर ढाने आएगा तो चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी, पीछे वो भी नहीं हटेंगे, इतिहास बनने आ रहे हैं इस बात। तो जब कोई ना, तो पीछे देख लेंगे कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा। कोई तो एक पीछे हटेगा, नहीं तो मर जाएंगे। आपस की लड़ाई करेंगे। हम मारने के लिए तो कहीं नहीं रहे, हम तो मर जाएंगे अपने घर में, मरेंगे तो अपने घर में। हम कोई भगोड़े थोड़ा ही जाके जंगल में मरेंगे। प्रशासन क्या करेगा भाई? इजाजत देगा दोनों लोग? ये प्रशासन का काम है, प्रशासन देखे। हमने कोई सभा थोड़ी करनी है, हम तो वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, और दर्शन करके अपने सांसद से मिल के चले आओगे। कैसे लड़ाई चले? इतिहास पे ही क्यों मुद्दे बात हो रहे? उत्तर प्रदेश में भी इतिहास पे इतिहास बदल दो ना। देखिए, इतिहास में जो लिखा है और जो उसे पढ़ेगा वो तो बोलेगा। इतिहास पे जो इतिहास के बच्चे हैं, जो इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? क्या पढ़ा उन्होंने? जो पढ़ा वही तो बताएंगे। और जब वे इतिहास के पढ़े हुए लड़के जो पीएचडी कर रहे हैं, वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या किसी हाई स्कूल इंटर में पढ़ाएंगे या छोटे क्लास में पढ़ाएंगे, वो वही तो पढ़ाएंगे जो किताबों में लिखा हुआ इतिहास है, या जो तुमने बता दिया उस इतिहास को मानेंगे? जो किताबों में, तो जो किताबों में हनुमान बेनीवाल ने कह दिया ना कि मत छेड़ो, वरना मुझे 1 घंटा जो है किताबें लेकर के बैठना पड़ जाएगा। जब तुम किताबों में पढ़ा रहे हो ये चीज और किसी ने बोल दिया, मतलब सच बोलना गुनाह है, सच बोलना देशद्रोही है, सच बोलना गद्दार है। अगर ये चीज है
तो हाँ हम हैं। तो आप भी जा रहे हो क्या 8 तारीख को? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। क्या मैं भी जाऊंगा। आप क्या करोगे? अरे तेजा जी महाराज के दर्शन करेंगे। दुनिया पूछती है, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी तेजा जी महाराज को प्रणाम करूं। आंदोलन जीवी हो चुके हो, हर आंदोलन में घुसने की आदत हो गई आपको, पड़ी लकड़ी लेने की आदत हो गई। हाँ, इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। बिना आंदोलन के तो बचता ही नहीं। बाकी तो नेता खाने को बैठे हैं। अभी आपने देखा ना, जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गया हुआ क्या कर रहा है, कैसे वहां गाने गा रहे हैं, कैसे वहां मदिरा पान चल रहा है। तो ये इस चीज के लिए गए हैं, देश के जनता के टैक्स के पैसों पर वहां से गाने गाने गए हैं, मदिरा पीने गए हैं। ये है वो, ये मोदी की चाल थी कि इनके सांसदों को विदेश भेज दो टूरिज्म पर, और यहाँ पे ये जो है संयुक्त संसद का अधिवेशन बुलाना भूल जाएंगे। ये चाल थी इस देश की, इस मोदी की, बांट दिए। चलिए ठीक। आपने यादव जोड़ लिए, गुज्जर जोड़ लिए, दलित जोड़ लिए, अकेली करनी सेना, क्या चाह रहे हैं आप? क्या खूबी है हम में हाँ। कि हमारे साथ यादव भी आ गया, हमारे साथ गुज्जर भी आ गया, हमारे साथ दलित भी आ गया, हमारे साथ ब्राह्मण भी आ गया, हमारे साथ बिश्नोई भी आ गया, हाँ। हमारे साथ मीणा भी आ गया, हमारे साथ ठाकुर भी आ गए। 36 की 36 बिरादरी हमारे साथ आ गई। इसका मतलब हम सच्चे हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ आए। चलिए हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ आए हैं। बेनीवाल 36 बिरादरी की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ता है, इसलिए राजस्थान में 36 बिरादरी उसके साथ है। राजस्थान में किसी के भी परिवार में कोई दिक्कत आए तो वो हनुमान सरकार को याद नहीं करते, हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं। और हनुमान बेनीवाल हनुमान बन करके उस परिवार की और उस समाज की रक्षा करता है। सारे ओबीसी अपने एक हो गए हो तुम जनरल कास्ट से लड़ने के डर लिए। लगता है अगर हमारे अंदर एकता आ गया। यही तो हम चाहते हैं कि हमें सब में एकता रहे। और ये लोग जो है फूट डालो राज करते हैं। ये कौन है? ये सरकार के दलाल हैं। ये राज शेखावत जो है सरकार का दलाल है। क्या लग रहा है, यूपी में दाल नहीं गली इसलिए राजस्थान चले गए क्या? अभी तो राजस्थान में भी दाल नहीं गलेगी। अच्छा। ना, हिंदुस्तान के किसी कोने में हाँ। जो ये फूट डालो राज करो के दलाल हैं, हाँ। इनकी किसी के यहाँ दाल नहीं गलेगी। दाल उसकी गलेगी जो जनता को एक करने की बात करेगा, 36 बिरादरियों को एक साथ जोड़ के बात करेगा, 36 बिरादरियों के दुख दर्द में काम आएगा, उस नेता को याद करेगी जनता। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है बातचीत हो रही है। 8 तारीख को नागौर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों को अभी भी अगड़े रहेंगे जब तक एसआई की भर्ती सरकार वापस नहीं देती, छात्रों को नौकरी नहीं देती। मेरा आंदोलन जारी रहेगा और हम उत्तर प्रदेश से बसों के काफिले, उत्तर प्रदेश की जनता कूदेगी हनुमान बेनीवाल के सम्मान में, क्योंकि एक ऐसा नेता जो हर जाति के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, मैंने पहला नेता देखा है ऐसा। पहले तो बड़े नेता होते थे, लेकिन अब 15-20 साल से कोई नेता ऐसा नहीं है जो सड़क से संसद तक जनता की आवाज में लड़ता हो। वहां जाति और धर्म को नहीं देखता। जब मैंने देखा हम किसान कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी किसान कम्युनिटी के नाम पर 250 कम से कम सांसद जो है संसद के अंदर थे। 250, एक ने इस्तीफा नहीं दिया किसान के नाम पर, एक ने बोला कोई, वरना अगर वो इस्तीफा दे के बाहर आ जाते तो सरकार की हिम्मत थी कि वो किसानों को श्रद्धांजलि ना दे या किसानों को अपशब्द कहे, किसानों को गाली के दे। थी हिम्मत किसी की? और एक हनुमान बेनीवाल अकेला अपनी पार्टी का सांसद है। राजस्थान में किसी के ऊपर कोई बात आए, बिश्नोई समाज के ऊपर बात आई, अकेला हनुमान बेनीवाल बोला। ठाकुरों के ऊपर बात आई, सारे ठाकुर चुप बैठे रहे संसद के अंदर, हनुमान बेनीवाल बोला। किसानों के ऊपर बात आई, हनुमान बेनीवाल बोला। ये मजदूरों के ऊपर बात आती है, हनुमान बेनीवाल बोलता है। गुज्जरों के ऊपर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल बोलता है। यादवों के ऊपर बात आती है तो हनुमान बेनीवाल बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं वहां के सांसद? सब हराम की खाते हैं, और जो एक बोल रहा है हम उसका साथ न दें,
अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो हमारी बात को कहने वाला संसद में कोई पैदा नहीं होगा। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो सांसद हमारे लिए बोल रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है, हमें उसके साथ रहना चाहिए, या तो मर जाएंगे वरना उसका साथ देंगे।